नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज के दिन बियर्स की बिल्कुल धज्जियां उड़ाते हुए मार्केट ने कुछ नए आयाम को छुआ है। अब क्या नए आयाम है उसको तो जानेंगे। पहले तो एडवांस डिक्लाइन रेशो की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि 1600 प्लस स्टॉक जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, उनमें से दोस्तों 1000 प्लस स्टॉक्स वर एक्चुअली गेनिंग टुडे, और जो वीक थे वो थे 700 प्लस स्टॉक, जो कि बताता है मार्केट में अगर आप मार्केट के अगेंस्ट चलेंगे, मार्केट के अगेंस्ट बियरिश पोजीशन बना करके रखेंगे, यू आर बाउंड टू गेट डिस्ट्रॉयड। दोस्तों पिछले एक से डेढ़ महीने से आपको फॉलो अप करके ये बता रहा हूँ कि मार्केट में बियरिश पोजीशन मत बनाइए। इन केस इफ़ यू मेक इट, यू आर बाउंड टू गेट डिस्ट्रॉयड। और मार्केट ने आज एक नया टारगेट अचीव किया, नया एम टच किया। दोस्तों वो क्या था? आज के दिन निफ्टी 50 ने 1% के ऊपर तो जम दिखाई, दैट इज ओके, दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी चीज क्या है, 13,500 के लेवल को भी उसने टच किया है, जो कि बताता है कि मोमेंटम अभी भी बुलिश है। बात करें सेंसेक्स की, 46,000 के लेवल टच किए उसने, 46,000 फॉर सेंसेक्स। कैन यू बीट इट? इन केस इफ यू हैव टेकन शॉर्ट पोजीशन, दोस्तों मुझे पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा होगा और आपके दिल में क्या चल रहा होगा, लेकिन जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है, क्योंकि आप मार्केट के अगर अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे हैं तो मार्केट इज गोइंग टू पनिश यू। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। सेम गोज विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने 30,000 के लेवल्स तोड़ दिए, अब उसके ऊपर के लेवल्स खुल चुके हैं। अभी निफ्टी बैंक चल रहा है 30,700 के ऊपर, और मिड कैप स्मॉल कैप में भी रीजनेबली गुड खरीदारी दिखाई पड़ रही है। ऑल इंडाइसेस आर इन प्लस, मोमेंटम स्टिल पॉजिटिव। हाउएवर बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। कल के दिन भी प्रॉफिट बुकिंग थी, स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन मार्केट ने अपने लॉन्ग टर्म मोमेंटम को कंटिन्यू रखा है। और इस मोमेंटम को फ्यूल कर रहा है ग्लोबल मार्केट, जिसको कि मैंने आज सुबह भी बताया दोस्तों कि आज के दिन मार्केट में आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई पड़ सकता है, और सेम यही चीज़ आपको रेप्लिकेट होती दिखाई पड़ रही है इन दी ग्लोबल इंडाइसेस एज वेल। बात करें यूरोपियन मार्केट की, यूरोपियन मार्केट में ये पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। बात करें एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन की, पहली ट्रेडिंग सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड ट्रेडिंग सेशन की, उसमें भी आपको पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा माहौल बुलिश है। एंड ऐसे में कोई भी बेयरिश ट्रेड लेना, अगेंस्ट द मार्केट चलना, मार्केट को बेवकूफ समझ करके अपने आप को बहुत बड़ा वाइज समझना, इट्स क्लियर कट फुलिश क्लियर सिग्नल ऑफ फुलिश ट्रेडर्स। टॉप गेनर्स यूपीएल, दोस्तों ये स्टॉक जिन लोगों को याद है, मैंने 415 के आसपास बोला था कि आप लोग ये स्टॉक में बाय कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी वैल्यू मिल रही है एट 415 लेवल्स। तो जिन लोगों को याद है वो लोग देख सकते हैं दोस्तों, स्टॉक इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20% अप सिंस देन, नॉट एग्जैक्टली 20, मे बी थोड़ा सा कम होगा, 16% के आसपास होगा, 17% होगा, लेकिन दोस्तों 415 से 490 स्टॉक पहुंच चुका है। एशियन पेंट्स 4% ऊपर, आईओसी, ओहो आईओसी तो 80 के नीचे खरीद रखा है हम लोगों ने, और वो भी फिलहाल 3%। काफ़ी सारे लोगों को ये ईर्ष्या भाव होता है कि हर चीज़ तो असर आप लोअर लेवल पे ही खरीद के बैठे हुए हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? अरे भैया मैं जब खरीदता हूँ तो बता के खरीदता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिना बताए खरीदता हूँ, चुप 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 के खरीद लूँ, बता के घोषणा करके खरीदता हूँ, और घोषणा करने के बाद आपको बिल्कुल घोषणा करके ये भी बताता हूँ कि देखिए भैया अभी ये यहाँ पहुँच चुका है। तो ऐसे में कुछ लोगों को ईर्ष्या भाव और जलन होना लाजमी है, लेकिन जलते हो तो जलती रहे। टॉप लूजर्स वो स्टॉक जिनमें कि अभी मोमेंटम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज आ चुका है, जिसमें कि सीमेंट और स्टील के स्टॉक्स। सीमेंट के स्टॉक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी भाग रहा था, श्री सीमेंट, हिंडाल्को एंड विप्रो वर द टॉप 4 लूजर्स। बात करें चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है, तो लेट्स गो स्ट्रेट अवे टू द चार्ट्स और देखें क्या चल रहा है। तो पहले तो नज़र लेके चलते हैं निफ्टी 50 में क्या दिखाई पड़ा। दोस्तों निफ्टी 50 में बहुत ही शानदार कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है। मार्केट ओपन हुई अप ऊपर और गैप अप ओपन हुई, ये था कल का क्लोजिंग प्राइस, और मार्केट ने आज ओपनिंग दी और वो भी गैप अप ओपनिंग दी, और ओपनिंग के बाद निफ्टी 50 में पूरे एंटायर डे में कभी भी उसने ओपनिंग के लेवल को टच नहीं किया, और उसके बाद वो ऊपर ही चलता चला गया। व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है, और अभी आपको 14,000 के लेवल को एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कोई बियरिश सिग्नल दिख नहीं रहा है। कल के दिन येस देयर वाज सम प्रॉफिट बुकिंग, वो भी स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, बट येस स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग वाज देयर। लेकिन आज के दिन दोस्तों मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाई और इसी प्रकार से ऊपर का मूवमेंट होता चला गया, क्योंकि RSI इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 80, विच इज शोइंग दैट मार्केट में स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। कोई भी बियरिश ट्रेड लेना बिल्कुल भी अपनी फिजिकल सेहत और फाइनेंशियल सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा।
बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी आपको सेम कार्रवाई दिखाई पड़ी। ऑल्दो मैं सोच रहा था कि आज मार्केट में मोमेंटम थोड़ा आना चाहिए, वीकली एक्सपायरी का दिन है तो, और पिछले 1-2 दिन से मोमेंटम हुआ नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हम लोगों ने 30,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा था और हमने और सभी डायमंड मेंबर्स ने, तो 30,500 का कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ है। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा था कि आज वीकली एक्सपायरी का दिन के पहले का दिन है, मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम थोड़ा फास्ट होना चाहिए। लेकिन दिन में स्टार्टिंग के टाइम बिल्कुल भी मोमेंटम ही नहीं हुआ। ऑल्दो इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में जब एक्सपोनेंशियल बेनिफिट एक्सपोनेंशियल मूव नहीं होता तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता ट्रेड में। एनीवे बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम अभी पॉजिटिव है। इसमें जो ओपनिंग हुई और क्लोजिंग हुई आप देख सकते हैं, जिस लेवल से वो ओपन हुआ है उसके नीचे वो गया ही नहीं, उसके ऊपर ही जाता चला गया, विच क्लियरली शोज मोमेंटम इज स्टिल बुलिश और मार्केट में इसी प्रकार का बुलिश मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। और इस चीज़ को सब्सटैंशिएट भी कर रहा है आरएसआई विच इज़ अबव 72, चूंकि आरएसआई सब्सटैंशिएट कर रहा है। निफ्टी बैंक की कैंडल्स बुलिश कैंडल बना रही हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, बुलिश है। ऐसे में जो लोग बेयरिश ट्रेड लेकर के बैठे हुए हैं, मुझे उनको सल्यूट करने का मन कर रहा है। फिलहाल उनको सल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एज इट इज़ सल्यूटेड हो रखे होंगे। एनीवे बात करें मार्केट रैप में इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ की, दोस्तों कल बर्गर किंग के आईपीओ का डेब्यू होना है, कल वो होना है लिस्ट, और कल के दिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 60 रुपये का स्टॉक 100 रुपये से ज़्यादा के प्राइस पे लिस्ट होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड 43 to 45% का गेन आपको मिलने वाला है, अगर आप लकी हैं, क्योंकि एज इट इज़ आपको पता चल गया होगा अब तक कि आपको मिला है कि नहीं मिला। इन केस इफ़ यू हैव गॉट इट, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज गोइंग टू गिव यू 75% रिटर्न्स ऑन दी वेरी फर्स्ट डे। इसे कहते हैं बम्पर आईपीओ में किस्मत से अलॉटमेंट होना। अगर मिलता है मेरे हिसाब से दोस्तों, स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हैं आप। मेरे हिसाब से स्टॉक में होल्ड मतलब लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए डेफिनेटली होल्ड करें, जब तक कि 1-2 दिन तो मार्केट में मोमेंटम रहेगा। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कंपनी, लेकिन येस अभी जो मोमेंटम है उसमें कुछ दिन तो बने रहना बनता है। आज दोस्तों एक और भी न्यूज़ थी रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने भारत नेट प्रोजेक्ट के चलते 11,000 करोड़ 11,000 करोड़ के वाईफाई नेटवर्क को अप्रूवल दिया है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और इसके अलावा एक न्यूज़ आई है अपोलो फार्मेसी को लेकर के, जिसमें कि अमेजॉन में इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 737 करोड़ रुपीज़। अगेन इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन मार्केट एज अ होल, इंडियन इकोनॉमी एज अ होल। ICICI सिक्योरिटीज़ का OFS ओपन हो गया है और फॉर नॉन रिटेल एट 440 रुपीज़ पर शेयर। और ICICI बैंक विल सेल 2.21% स्टेक इन ICICI सिक्योरिटीज़। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो अहेड। अगर आप पूछेंगे मेरे बारे में तो आई एम एक्चुअली नॉट मच इंटरेस्टेड। बात करें ABB की दोस्तों, तो ABB ने बोला है कि वो डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। कर्नाटका में दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, कर्नाटका में पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, स्पेशली जो बैंगलोर एंड अलाइड एरियाज़ है, जहाँ पर बैंगलोर तो फिर भी ठीक है, कावेरी वाटर से थोड़ा सप्लाई हो जाता है। जहाँ कहीं भी कावेरी वाटर नहीं मिल रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। फिलहाल ABB ने बोला है कि भाई वो प्रोवाइड करेंगे सोल्यूशंस, तो दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर नॉट ओनली फॉर ABB बट ऑल्सो फॉर कर्नाटकाज सिटीजन्स एज अ होल। बात करें टाइटन की, तो दोस्तों टाइटन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि वहाँ ये कहा गया है कि जो सेल्स हैं, टिकट साइज 16% का इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर टाइटन। और स्पेशली जब आपको मालूम हो कि गोल्ड के प्राइस थोड़ा सा स्लाइड हुए थे, तो लोगों ने आई एम श्योर कुछ ना कुछ लोगों ने वैल्यू बाइंग करी होगी, और बनता भी है। गोल्ड जो कि अभी 55,000 के आसपास चल रहा था, वो अगर आपको 48 पे मिलेगा, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट चांस टू बाय वैल्यू बाय। नेक्स्ट होगा दोस्तों येस बैंक। येस बैंक को मैंने 3 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि येस बैंक को खरीद सकते हो। कुछ लोगों को उसमें लग रहा होगा चिकाई ले रहे हैं सर, येस बैंक बोल रहे हैं, येस बैंक तो नहीं ले सकते। येस बैंक को लेने की बात नहीं बोली थी मैंने ये बोला था यहाँ पर अगर आप 3 साल के लिए येस बैंक को ले सकते हैं तो ये मल्टी बैगर स्टॉक होगा। मैंने सिर्फ ये बोला था, लो नहीं लो तो मैं वैसे भी नहीं बोलता हूँ, लेना नहीं लेना तो आपकी मर्जी है, पैसा आपका, तो मैं क्यों बोलूँ कि आप लो कि ना लो। मैंने ये बोला था अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर 3 years यू विल एक्चुअली मेक मनी, बिलीव मी। और वो परसों का दिन था, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है। कल 10%, आज 10%, 20% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। दोस्तों आपको मुझे समझ नहीं आता आप लोग को मतलब दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एनालिसिस एंड एक्चुअली कॉल्ड दी एनालिसिस एट द राइट टाइम। एनालिसिस तो कभी भी कोई भी कर देता है, स्टॉक ऑफ द मंथ, स्टॉक ऑफ द ईयर,
5 स्टॉक आज के बम्पर स्टॉक कल बहुत धमाका करेंगे, कल विस्फोट करेंगे, ये सारी नहीं। मतलब सही टाइम पर सही स्टॉक पिकिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैं करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल अभी मैं ये क्रेडिट ले सकता हूँ कि येस बैंक को मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं उसके प्रूफ के साथ वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ब्रिक वर्क ने येस बैंक को अपग्रेड किया है, क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी के कैपिटलाइजेशन रेशो, शेयर होल्डर का बेस, बोर्ड मेंबर काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए हैं, ओवरऑल येस बैंक एक सही हाथों में है, जिसके चलते ग्रोथ आ सकती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 3 दिन पहले बोला था। ऐसा ब्रिक वर्क बोल रहा है और ऐसा वो आज बोल रहा है आफ्टर 3 डेज। जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा हुआ है, जिन लोगों ने OFS के टाइम से ले रखा है 12 साढ़े 12 रुपये के आसपास से, मेरे हिसाब से आप इसको होल्ड करें, 3 साल तक के लिए इसको होल्ड करें। आई थिंक दिस इज गोइंग टू गिव यू सम गुड अप्रिसिएशन इन योर कैपिटल इन केस इफ़ यू हैव पेशेंस। भाई अगर नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बात करें, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं है। सिर्फ एक न्यूज़ है दैट इज़ मतलब ऐसी न्यूज़ मार्केट में आ रही है कि म्यूचुअल फंड्स जो हाउसेज हैं, बड़े बड़े DIAs हैं, वो इस रैली पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज़ लैक ऑफ बिलीव इन मार्केट रैली एज पर DIIs, क्योंकि उनको लगता है 17,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो जो नवंबर के महीने में DIIs की तरफ से आया है वो बहुत कम है। लेकिन दोस्तों DIIs क्या कह रहे हैं, FIIs क्या कह रहे हैं, रेटिंग एजेंसी क्या कह रही है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है। अगर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो कोई रेटिंग एजेंसी क्या बोलती है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है। यू हैव टू एनालाइज स्टॉक्स, यू हैव टू एनालाइज दी मार्केट। आपको टेक्निकल एनालिसिस के सारे वीडियोस मैंने लिंक में दे रखे हैं, टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है। एनालाइज योरसेल्फ, खुद से एनालाइज करिए, देखिए आपको लगता है ये चीज़ सही बताई जा रही है तो उसमें इन्वेस्ट करिए, लगता है नहीं सही बताई जा रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा कम आ रहा है, अवॉइड करिए। ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। आई एम श्योर आपने उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिए होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप आई हैव बीन एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द न्यूज़ फॉर यू। और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गए हैं, रात को 9 बजे हम लोग मिलेंगे लाइव सेशन में। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।